हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद दी हिंदू वोकैबुलरी सेशन। इस वीडियो में भी हम प्रीवियस वीडियो की तरह बाकी वर्ड्स को क्लियर करेंगे और जो भी वर्ड आपके एडिटोरियल से रिलेटेड हैं वो सभी वर्ड आपको ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, प्लस आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो की और प्रीवियस सभी वीडियोज़ की PDF आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता। गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। सो फर्स्ट वर्ड इज डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है किसी को बंदी बना, या फिर क्या है, प्रिजन में क्या करना, बंद करना। जो जेल है उसमें क्या करना, बंद करना। वो सब भी क्या होगा, डिटेंशन के मतलब होंगे। तो डिटेंशन का मतलब बंदी बनाना। मीम क्या हो गया, मुझे घर जाना है। जो भी जेल में बंद होगा या किसी कस्टडी में होगा, किसी कहीं पर किसी को बंदी बनाया होगा, तो वो क्या बोलेगा, मुझे घर जाना है। ठीक है, कौन है ये, आर्यभट्ट। तो इसको याद कैसे करोगे, देखो ये जो वर्ड है डिटेन, क्या है, डिटेन। डिटेन का मतलब क्या होता है, किसी को क्या करना, बंदी बना देना। ठीक है, तो डिटेन और डिटेन दोनों क्या है, एकदम सेम साउंड। ठीक है, डिटेन और डिटेन दोनों क्या कर सकते हो, इजीली याद कर सकते हो, डिटेन 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 डिटेन। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, कस्टडी। किसी को कस्टडी में ले लिया तो वो तो इजी वर्ड है। ठीक है, वो पुलिस की कस्टडी में है, मतलब क्या है, वो एकदम से पुलिस का बंदी है, जिसको आप इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है अच्छा, क्वारंटाइन। जो क्वारंटाइन है वो भी इजी है। क्वारंटाइन तो सभी जानते हो क्या है, क्वारंटाइन एक कमरे के अंदर आप बंद हो चुके हो, तो वो एक तरीके से क्या हो चुके हो, बंदी हो चुके हो, बंद हो चुके हो। ठीक है, तो बंदी हो चुके हो मतलब क्या है, आप एक तरीके से उसको क्वारंटाइन को भी क्या कर सकते हो, उसका सिनोनिम मान सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आपका इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन का मतलब क्या होता है, किसी को बंदी बनाना, या फिर क्या है, बाउंड्री फिक्स कर देना कि इससे बाहर आप नहीं जा सकते। याद कैसे करोगे, मान लो आप क्या लगा रहे थे, रेस लगा रहे। ठीक है, आजकल सभी गाड़ियाँ क्या हैं, ऑटोमेटिक है। अगर कभी किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो वो मोस्टली क्या होता है, जो डोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। कभी कभी गाड़ियों में हो जाते हैं। तो क्या है, आप क्या लगा रहे थे, रेस लगा रहे थे। ठीक है, रेस लगाई आपने, और रेस लगाते लगाते क्या है, गाड़ी का कहीं हो गया एक्सीडेंट। ठीक है, आप नहीं, कोई और किसी और का होगा, वन एक्स वाई जेड। ठीक है, तो उससे क्या है, जो गाड़ी है वो क्या हो गई, लॉक हो गई। अब लॉक हो गई, आप निकल नहीं पा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, मुझे घर जाना है। आप एक तरीके से क्या हो चुके हो, बंद हो चुके हो। तो इन कार, कार के अंदर क्या लगा रहे थे आप, इन, और इन हो गया, कार हो गया, और आप क्या लगा रहे थे, रेस लगा रहे थे। या फिर इसको ये भी लगा लो, इन कार प्लस से, इन कार और से, इन कार से रेस, इन कार से और रेस। ठीक है, तो ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। कार से क्या लगा रहे थे, रेस लगा रहे थे। तो अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, अगर आप क्या हो, एकदम बंदी हो, आप क्या हो, किसी ने आपको क्या कर दिया, डिटेन कर दिया, तो उसका अपोजिट क्या होगा, आप क्या है, लिबरेट हो, आप क्या हो, आज़ाद हो। ठीक है, जो लिबरेट है वो आपको काफ़ी बार मैंने याद करा दिया, क्या मतलब होता है इसका, आज़ाद होना, एकदम इंडिपेंडेंट होना। काफ़ी बार एसएससी के अंदर इंडिपेंडेंट के सिनोनिम के तौर पर क्या है, लिबरेट वर्ड है वो। बंदी हो, कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाना, तो उसका अपोजिट क्या होगा, आपकी कोई हेल्प कर सके। एड का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना या फिर क्या है, हेल्प करना। ठीक है, इसके ये सिनोनिम के नहीं, एंटोनिम के तौर पर क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड जो आपके काफ़ी एग्जाम में आता है वो क्या है, एक्सप्लिसिट। ठीक है, ये जो वर्ड है, इसके सिनोनिम है वो काफ़ी क्या है, एग्जाम में आते हैं, तो ये इसके सारे सिनोनिम आपको दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, वर्ड का मतलब क्या है, किसी चीज़ को साफ करना, या फिर क्या है, सही क्लियरली क्या है, किसी चीज़ को दिखाई देना। जैसे फॉग है, फॉग में आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा, पर जो फॉग जब नहीं होगा, ठीक है, जब एकदम दिन होगा, तब क्या है, आपको सब कुछ साफ 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 दिखाई देगा। ठीक है, या फिर एकदम सही तरीके से क्या है, करेक्ट तरीके से दिखाई देगा। जैसे मीम क्या है, अब एक क्या बोल रहा है, क्लियर बोल क्लियर। ठीक है, क्लियर बोल क्लियर, तो एकदम क्लियर मतलब क्या है, एकदम क्या बोल, क्लियर बोल, एकदम साफ साफ बोल। तो क्लियर का मतलब, स्पेलिंग बहुत गलत हो रही है, क्या है, क्लियर का मतलब क्या है, एकदम साफ साफ बोलना, एकदम सही बोलना। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करोगे, देखो एक्सप्लिसिट है, कॉमन वर्ड है, आपको 2-3 बार रिपीट करके क्या कर सकते हो, एकदम याद इसको कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कोई इसमें खास वर्ड है नहीं। ठीक है भाई, इसके जो सिनोनिम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल कैसे याद रखोगे, देखो वोकल का मतलब होता है बोलना, वोकल का मतलब बोलना, इक्विवोकल का मतलब, इक्विवोकल का अगर मान लो ये दो लड़के हैं, ठीक है, दोनों अगर साथ साथ बोलते हैं, ये बोलेगा और ये भी बोलेगा, अगर दोनों साथ में बोलेंगे तो कौन किसकी सुनेगा, सुन नहीं पाएगा। मतलब दोनों की जो आवाज़ है, जो वॉइस है, वो क्या करेगी, बर्ज हो जाएगी। ठीक है, और किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा, साफ साफ समझ नहीं आएगा। तो अनइक्विवोकल का मतलब दोनों साथ में नहीं बोलते हैं, पहले ये बोलता है फिर ये बोलता है। ठीक है, तो दोनों क्या करें, अलग अलग टाइप से बोल रहेंगे।
तो अनइक्विवोकल का मतलब क्या होगा, पहले वोकल, वोकल का मतलब बोलना, इक्वी मतलब बराबर, तो दोनों जनों साथ में बोलेंगे, बराबर बोलेंगे, तो दोनों की वर्ड जो है, जो वॉइस है वो क्लियर नहीं होगी। तो अनइक्विवोकल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अब हम बात कर रहे हैं एकदम सही की, करेक्ट की या साफ की। तो प्रीसाइज का मतलब क्या होता है, एकदम करेक्ट होना। जैसे आपको पहले भी याद कराया था, साइज, कोई चीज़ का साइज होगा। मान लो आपको क्या लेके आना है, जो शूज़ लेके आना है, और वो शूज़ का अगर आपको साइज़ पता है कि 7 नंबर 8 नंबर साइज़ लेके आना है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले से आपको प्री का मतलब क्या है, पहले, ठीक है, और साइज़ का मतलब एकदम जो उसका साइज़ है। तो प्री साइज़, अगर पहले से आपको साइज़ पता है तो आप क्या लेके आओगे, एकदम करेक्ट चीज़, सॉरी एकदम क्या है, जो एकदम सही चीज़ क्या करके लेकर आओगे। तो प्री साइज, पहले से साइज पता है तो आप क्या करोगे, एकदम सही चीज़ लाओ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अच्छा ऑब्वियस, ऑब्वियस सभी को पता होता है, कॉमन वर्ड है, काफ़ी लोग जो के मुंह से आपने ये सुना होगा, ऑब्वियस है मतलब एकदम क्लियर है, मतलब जो भी आप बात बोल रहे हो वो एकदम क्या है, क्लियर है, क्या है, क्लियर, ठीक है, एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्या है, ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब भी क्या होता है, क्लियर होना, एकदम क्या होना, जो बात आप बोल रहे हो वो एकदम साफ साफ आपको समझ आ रही है। ल्यूसिड कैसे याद रखोगे, एसिड से। अगर कोई मेटल है, वो मेटल क्या है, साफ़ नहीं है, तो आपने उसके ऊपर एसिड डाल दिया, एसिड डालते ही वो क्या हो गया, साफ़ हो गया, ठीक है। तो ल्यूसिड, ल्यूसिड क्या था, ल्यूसिड और एसिड, एसिड डालते ही क्या हो गया, वो साफ़ होगा, ठीक है, ल्यूसिड और एसिड, ठीक है भाई, ल्यूसिड एसिड हो गया। अब इसके सिनोनिम क्या है, सॉरी एंटोनिम क्या है, अगर वो चीज़ आपके लिए साफ़ है, उसका अपोजिट क्या होगा, वो साफ़ नहीं है। तो जब भी किसी वर्ड की स्टार्टिंग में एम बी आ जाए, ठीक है, तो मतलब वो क्या बात कर रहा है, दो चीज़ों की बात कर रहा है। तो अगर दो चीज़ें क्या करेंगी, आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो वो हमेशा क्या होगी, एकदम क्लियर दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। तो एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होगा, दो चीज़ें क्या है, आपस में दिखाई दे रही हैं। तो एम्बिग्यूअस मतलब एक तरीके से क्लियर दिखाई नहीं देना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अच्छा ये जो सभी वर्ड हैं, वैग और ये ऑब्सक्योर, ये सभी क्या है, एग्जाम में एसएससी के अंदर क्या है, काफ़ी बार रिपीट होते हैं, तो ये आपको ध्यान में होने चाहिए। अच्छा याद करने की ट्रिक बताऊँ, तो बैग को कैसे याद रखोगे, बैग से। आपका जो बैग है, ठीक है, काफ़ी क्या हो चुका है, ख़राब हो चुका है, काफ़ी मैला हो चुका है, ठीक है, तो वो साफ़ नहीं है, तो बैग, बैग, ठीक है, बैग से क्या कर सकते हो, इसको याद एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर कैसे याद रखोगे, अब प्लस श्योर, ठीक है। अगर आपको पहले कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी तो आप क्या करोगे, आप क्या हो जाओगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, उसको कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो काफ़ी समय से क्या हो रखे हो, आप कन्फ्यूज़ हो रखे हो, तो आपको वो चीज़ क्लियर नहीं थी, ठीक है। मान लो आपको 2+2 है, नहीं समझ आया, समझ नहीं आया, तो आप उसको आगे नहीं कर पाओगे। तो क्या है, अब क्या है, पक्का पक्का श्योर क्या है, मैं उस काम को कर लूँगा। क्यों कर लूँगा, क्योंकि इतनी देर से मुझे समझ, साफ साफ समझ नहीं आया था, ठीक है। तो समझ नहीं आया मतलब साफ़ नहीं था, ठीक है। अब श्योर, अब कर लूँगा, क्योंकि पहले क्या था, साफ़ नहीं था, सब पहले क्लियर नहीं था। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है कैवेट। कैवेट का मतलब होता है चेतावनी देना, किसी को क्या करना, वार्निंग देना, कि आप कह रहे हो कि मैं तुझे ये कर दूंगा, या फिर क्या है, यहाँ पर मत जाना, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। मीम क्या है, अभी मैं तेरे को फोड़ डालूंगा, तो ये क्या कर रहा है, इसको चेतावनी दे रहा है, इसको क्या कर रहा है, जो एक तरीके से वार्निंग दे रहा है कि ये अब मैं तेरे को क्या कर दूंगा, मार डालूंगा, ठीक है। तो इसको याद कैसे करोगे, जैसे आप क्या है, आपको अगर मारवाड़ी भाषा पता है, ठीक है, जो मारवाड़ी भाषा है उसमें क्या करते हैं, जो बोलना होता है, कहना होता है, हम कुछ कहते हैं, ठीक है, उस कहने को हम क्या बोलते हैं, कह वह, वो क्या सिर्फ कह रहा है, ठीक है, वो क्या है, कह वह है, क्या कह वह है, क्या कह रहा है कि वो बोल रहा है, कहवे का मतलब क्या होगा, बोलना, ठीक है, कहवे। तो क्या है, कहवे का मतलब हो गया किसी बात को बोलना, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, कहवे, कहवे, ठीक है, कहवे, कहवे क्या कह रहा है, कि वो तेरे को वार्निंग दे रहा है। बोल, जो वार्निंग है वो सिर्फ क्या होती है, बोली जाती है, ठीक है, कि मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं तुझे वो कर दूंगा, सिर्फ बोल, मुंह से क्या करते हैं लोग, बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। कैवेट हो गया, वार्निंग तो सबको पता ही है। क्वेश्चन का मतलब भी पता है, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जब क्या करते हैं हम, किस हमें को क्या कोई वार्निंग मिलती है कि यहाँ पर क्या है, जो रेस्ट्रिक्शन है, आप यहाँ पर नहीं जा सकते, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगी, सतर्क थोड़ा सा रहना पड़ेगा, तो वो क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन होता है। अब नेक्स्ट क्या है, एडमोनिशन। एडमोनिशन वर्ड क्या मतलब क्या होता है, जो क्या है, आपको क्या कर दिया, सेम वर्ड है, वार्निंग देना, किसी को, किसी को चेतावनी देना, या किसी को क्या करना, धमकाना, ठीक है, तो वो सभी क्या है, एडमोनिशन के सिनोनिम। अब इसको याद कैसे करोगे, एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब क्या है, अगर क्या है आपकी टीवी पर जो क्या आती है, बहुत सारी ऐड आती है, ऐड मैंने सारी क्या है, बहुत सारी क्या आती हैं, एड्स आती हैं, ठीक है। कैसी ऐड आती हैं, कि आपको ये काम नहीं करना, आपको ये काम नहीं करना, ठीक है, सब कुछ कामों के लिए आपको करती है, ऐड आती है कि आपको ये करना है और ये काम नहीं करना, ठीक है। तो ऐड, मोनी, मोनी मतलब मैनी, ठीक है, मैनी सारी क्या आती है, ऐड आती है, जिसमें आपको चेतावनी दी जाती है कि भारत सरकार आपको ये कहती है, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना, पुलिस आपको ये कहती है, ये करना है, ये नहीं करना, तो ऐड आती है किस चीज़ की, मैनी सारी, ठीक है, बहुत सारी ऐड आती हैं।
अगर आप किसी को क्या कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप किसी को क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो, चेतावनी दे रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, मना रहे हो, ठीक है। उसको कुछ बोल रहे हो कि भाई तू ये कर ले, भाई तू वो कर ले। जैसे परसुएड, परसुएड का मतलब क्या होता है, किसी को मनाना, ठीक है। किसी को क्या करना, रिक्वेस्ट करना, क्या करना, रिक्वेस्ट करना कि भाई तू ये कर ले। तो क्या है, क्या करना, रिक्वेस्ट करना। तो अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करोगे तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, उससे आप विनती कर रहे हो, ठीक है। और परसुएड का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, विनती करना, या फिर क्या है, किसी से हाथ जोड़कर किसी भी काम को करवाना, ठीक है। या किसी को मना लेना या समझा देना, वो सभी क्या है, परसुएड के श्रेणी हो जाते हैं। तो मतलब क्या होगा, चेतावनी, अगर आप किसी को रिस्ट्रिक्ट करोगे, किसी को रोकोगे या क्या करोगे, उसको भगाओगे, तो उसका अपोजिट क्या होगा, उसको क्या है, बुला रहे हो, ठीक। तो परसुएड क्या है, इससे सुने हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एग्जिम। एग्जिम का मतलब होता है रीति रिवाज, जो क्या है काफ़ी समय से क्या है, पुराने समय से जो चीज़ें चल रही हैं, वो उसको क्या बोलेंगे, हम एग्जिम बोलेंगे, ठीक है भाई। याद कैसे करेंगे, जैसे मीम क्या है, जैसे बड़े लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, ए तू चुप रहे, तेरे को मालूम नहीं है, मतलब तू चुप रहे, तेरे को कुछ भी मालूम नहीं है, सब कुछ किसको पता है, हमको पता है, ठीक है। तो बड़े लोग ये बातें बोलते हैं। एग्जिम का मतलब क्या होगा, रीति रिवाज होना, ठीक है। तो जो बड़े होते हैं वो क्या बोलते हैं, जैसे मान लो क्या है, पंजाबी में सेइंग क्या है, पंजाबी में क्या बोलते हैं, 80, 80 मतलब हम, ठीक है, मतलब हम। तो क्या है, एक्सियम, अस्सियम, ठीक है। या फिर क्या है, इसको एक्सियम की जगह पढ़ लो, एक्सियम नहीं पढ़कर क्या पढ़ लो, अस्सियम पढ़ लो, ठीक है। तो क्या पढ़ोगे, 80, मतलब जो पता है वो 80 को पता है, मतलब हमें पता है और किसी को नहीं पता। क्या है, अफोरिज्म। अफोरिज्म का मतलब क्या होता है, रीति रिवाज। कैसे याद करोगे, A4, A4 क्या होता है, एप्पल होता है। ये काफ़ी समय से सुन रहे हो, बचपन से सुन रहे हो, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपके बचपन में ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, उससे पहले से भी चलती आ रही है। मतलब ये क्या बन चुका है, ये रीति रिवाज बन चुका है, हम ये मानते हैं। हम सबसे पहले जो ABCD पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, A4 एप्पल, ठीक है। तो A4 इज़म, A4 इज़म कैसे याद रखोगे, A4 एप्पल वाला रीति रिवाज है कि हम क्या काफ़ी समय से इसी चीज़ को क्या करते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। प्रोवर्ब तो आप जानते होगे, प्रोवर्ब क्या है, जैसे हम बोलते हैं कहावतें, ठीक है। जो पुराने समय से जो कहावतें चल रही आ रही है, ये जो लोग जो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें क्या करते हैं, पुराने समय से बोलते हैं कि ये पहले के समय में ऐसी बातें सुना करते थे, तो वो जो प्रोवर्ब्स है उसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से कहावत या रीति रिवाज, उसमें गिन सकते हो। अच्छा, अगर किसी चीज़ के रीति रिवाज हैं, मतलब वो आपके लिए एकदम क्या है, साफ साफ है, आप उसको आप क्या कर रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। उसका अपोजिट क्या होगा, जो एम्बिग्यूटी है, अभी आपको बताया, एम्बिग्यूअस, ठीक है। एम्बी का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों में क्या हो रहा है, दो चीज़ें होगी आपस में, आपके पास क्या है, कन्फ्यूजन हो चुकी है कि मैं ये वाला पिक करूँ या ये वाला पिक करूँ, तो आप एकदम क्लियर नहीं हो। तो एम्बिग्यूटी का मतलब भी क्या होता है, एकदम क्लियर नहीं होना, साफ नहीं होना, ठीक है। तो रीति रिवाज है, सब आपको पता है, सब आप समझदार हो। एम्बिग्यूटी का मतलब आपको कुछ भी पता नहीं है, आप क्या हो चुके हो, कन्फ्यूज हो चुके। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स जो क्या है, आपने काफ़ी नाम सुना होगा पैराडॉक्स का, ठीक है, सिंगर भी है। तो जो पैराडॉक्स है उसको कैसे याद रखोगे, पैराडॉक्स का मतलब होता है किसी चीज़ में, हर चीज़ में क्या करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, हर चीज़ का क्या करना, विरोध करना, ठीक है। तो एक तो रीति रिवाज है, उनको आप मान रहे हो, ठीक है। और दूसरा उसका अपोजिट क्या है, पैराडॉक्स, मतलब रीति रिवाज को क्या करते हो, आप नहीं मानते, ठीक है, उसका अपोज क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो। तो वो क्या कर सकते हैं, आप इसको इजीली याद कर सकते हो। पैराडॉक्स का मतलब क्या होगा, रीति रिवाज का अपोज करना है, किसी भी चीज़ का क्या करना, अपोज करना, ठीक है भाई। इन सभी वर्ड को क्या कर सकते हो, आप इजीली याद कर सकते हो, कॉमन वर्ड है। दो बार रिपीट करोगे, रिपीट नहीं करोगे तो अपने ट्रिक बना लो, ठीक है। ट्रिक बनाओगे तो आपके थोड़ा इजी हो जाएगा। बाकी इसमें जो बाकी जो मेन ट्रिक्स थी वो तो मैंने सभी आपको बता दी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा किन। किन का मतलब क्या होता है, जो रिश्तेदार होते हैं, जो क्या है हमारे ब्लड रिलेटेड होते हैं, जो हमारी फैमिली के मेम्बर होते हैं, जो हमारे सर्कुलेशन के अंदर होते हैं, वो सभी क्या है, हमारे लिए किन है, ठीक है, जो हमारे रिलेशन में। तो रिश्तेदार का मतलब क्या होगा, किन होना। जैसे जब भी, अब अगर आप नौकरी नहीं लगे, जॉब नहीं लगे, तो जब भी आपके घर में क्या आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, आपने देखा रिश्तेदार आ गए, आपने क्या कर ली, नज़रें चुरा ली, ठीक है, एकदम सीधी नज़रें कर ली और क्या है, वहाँ से गायब हो गए, जिसको आप इजीली याद कर सकते हो। मतलब क्या है, अगर आपके घर में रिश्तेदार आएंगे तो आप क्या करोगे, वहाँ से रफू चक्कर हो जाओगे, ठीक है। ठीक है भाई, अब इसको याद कैसे करोगे, किन का मतलब क्या होगा, जैसे कज़न हो गया, एफिनिटी हो गया, कंसोइंग हो गया, ठीक है। याद कैसे करोगे, किन कैसे करते हो, किन छोटा सा वर्ड है यार, छोटा सा वर्ड है, KIN, KIN, किन छोटा सा वर्ड है, इजीली याद कर सकते हो, रिश्तेदार है, ठीक है। जो कज़न है वो आपके क्या है, रिश्तेदार है। याद नहीं हो तो इसके अंदर से कज़न है, COUS, ये इसमें से काट दो, ठीक है। क्या बन गया, सिन, सिन किन, ठीक है, सिन और किन, ठीक है। सिन, सी और के अगर सेम साउंड होता है तो ये के बन गया, आलो क्या बन गया, किन, किन बन गया, ठीक है। तो किन और सिन दोनों क्या है, चीज़ सेम हो गई। कज़न में से क्या कर दिया, OUS हटा दिया, OUS हटाने के बाद CIN बन गया, और CA इनके लगा के एक डंडा लगा दिया, तो वो क्या बन गया, सॉरी,
CIN बन गया, तो किन बन गया ये इजीली, ठीक है। ऐसे इसको ट्रिक तरीके से बना सकते हो। कज़न सभी को पता ही है, ठीक है। अच्छा, एक आपके लिए कॉमन जो वर्ड बताता हूँ कि कज़न हमेशा क्या होता है, सिंगल टर्म होती है। हम कभी भी ये नहीं लिखते कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर, ये हमेशा हम कभी भी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि कज़न खुद क्या होता है, एक तरीके से ब्रदर या सिस्टर होता है, ठीक है। तो कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो एग्ज़ाम में आप ये एक तरीके से ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब, एफिनिटी का जो हमारे ब्लड रिलेटेड है, या हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, या फिर क्या है हमारे जो ट्राइबल्स हैं, उन ट्राइबल्स के अंदर जो रिश्ता है उनको भी आगे सकते हो एफिनिटी बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या है, एक आपने वर्ड सुना होगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या है, जो पॉजिटिव सेइंग्स हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो क्या होती है अफर्मेटिव। फिर होता है नेगेटिव, फिर होता है क्वेश्चन टैग, ठीक है, ग्रामर के अंदर आता है। तो अफर्मेटिव का मतलब क्या होगा, जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं वो क्या होंगे अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव और एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होगा, जो हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो सभी को अपने रिश्तेदार वैसे तो अच्छे लगते हैं, जब तक आपकी जॉब नहीं लगी तब तक क्या है आपको वो अच्छे नहीं लग रहे, और जिस दिन जॉब लग जाएगी तो आपको क्या लगेंगे, वो अच्छे लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे, ठीक है। तो एफिनिटी का मतलब भी क्या हो गया, एक तरीके से रिश्तेदार हो गया। नेक्स्ट क्या है, संगवाइन। कौन संगवाइन का कैसे रखोगे, देखो जो संग है, संग कौन है, आपके रिश्तेदार, ठीक है। जो अगर आप कुछ भी बोलो कि हमारे फैमिली में ये है वो है, पर मोस्टली क्या होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो फैमिली होती है वो क्या होती है, बहुत आपके यूज़फुल होती है, ठीक है। तो संग कौन है, रिश्तेदार। कौन है संग आपके, आपके रिश्तेदार। कौन संग है, रिश्तेदार। जो ब्लड रिलेटेड है वो आपके संग है, जो आपकी फैमिली है वो आपके संग, ठीक है। तो कौन है संग आपके, आपके रिश्तेदार। ऐसे आप उसके बाद रख सकते। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसे लगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप क्लिक कर वहाँ से सीधा रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो आप टेलीग्राम पर जाइए और अपने सारी क्लासेस की PDF देख लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।